हैदराबाद की मशहूर हैदराबाद बिरयानी को बेचने वाले रेस्टोरेंट के चेन ने एक साल में सरकार को 70,000 करोड़ का चूना लगाया है। दरअसल ये रेस्टोरेंट अपने बिलिंग रिकॉर्ड के सॉफ्टवेयर में बदलाव करके इस तरह की धोखेबाजी सालों से कर रहे हैं। ये मामला 2019-20 का है, जिसमें कि उन्होंने एक साल में 70,000 करोड़ का चूना सरकार को लगाया है। इन लोगों ने टैक्स नहीं दिया है, इन लोगों ने अवैध कमाई की है। ये मामला तब खुला जब नवंबर 2025 में इनकम टैक्स के विभाग के लोगों को ऐसा लगा कि इस रेस्टोरेंट में जितनी बिक्री होती है उसके अनुसार में इन्हें जीएसटी नहीं मिल रहा। इसके बाद इन्होंने रेस्टोरेंट को जाकर के नजदीक से समझा। वो देखना चाह रहे थे कि आखिर कितने कस्टमर इनके यहाँ आते हैं और किस तरह से होता है। इस दौरान इन्हें ऐसा लगा कि जितनी बिक्री हो रही है उस अनुपात में इन्हें टैक्स नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने रेस्टोरेंट के बड़े अधिकारी, मालिक और दूसरे लोगों पर छापेमारी की। इनके सॉफ्टवेयर को खंगाला, इनके डिजिटल रिकॉर्ड्स को देखा और इनके लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जब्त किए गए। इस दौरान जब इनको खंगाला गया, जब इनके इक्विपमेंट्स वगैरह को चेक किया गया, तो इसमें सामने आया कि इनमें एक डिलीट बटन होता है। जिस डिलीट बटन को दबाते ही इनके एक महीने की बिक्री का जो लेखा जोखा है वो खत्म हो जाता है। ये लोग जो भी काली कमाई करते हैं ये मिट जाता है। इतना ही नहीं, ये लोग इस डिलीट बटन का इस्तेमाल कर अपने पेपर्स में फेरबदल भी कर लेते हैं, यानी बेचते ज्यादा है, दिखाते कम है। और इसके बाद इनकम टैक्स ने अब इनकी छापेमारी की है और इसके बाद छापेमारी के आधार पर जो मिला है उसमें कई डेटाबेस एआई का इस्तेमाल किया गया, डेटा टूल्स का इस्तेमाल किया, ताकि इनको पता चले फाइनली कितने का लॉस हुआ है, आखिर इन लोगों ने कितनी कमाई की है। इसके बावजूद इन लोगों ने सारे डेटा को डिलीट कर दिया था। रेस्टोरेंट वालों ने, इनकी रिकवरी करने में टाइम लग रहा है। इनकम टैक्स वालों ने इस दौरान 50 टेट्राबाइट और यूपीआई को खंगाला, उसकी बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद पता कर किया, तब जाकर ये रिकॉर्ड सामने आया है। अब ये जांच किया जा रहा है, रिकवरी जितने डेटा हो चुके हैं उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और ये सब जब मिल जाएंगे और ये सब जो रिकॉर्ड मिल जाएंगे और जांच पुख्ता हो जाएगा, तब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इसके बाद इन पर कार्रवाई होगी, सरकार भी ऐसे रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी।